नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा, आरपीएससी सेलेक्टेड सीनियर टीचर ऑफ इंग्लिश। स्वागत करता हूं आप सभी का नंबर्स एकेडमी पर। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट बुक्स। जैसे कि आपको पता है, आगामी जो भर्तियां हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, सामान्य शिक्षा में, स्कूल एजुकेशन में संस्कृत डिपार्टमेंट वाली तो आ चुकी है। और संस्कृत डिपार्टमेंट वाली में जैसे कि पहले अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि जो साइकोलॉजी है इंग्लिश में वो पेपर 2 में ही रहेगी। संस्कृत डिपार्टमेंट वाली बात ये है। लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएगी अपने स्कूल एजुकेशन वाली, सामान्य शिक्षा वाली, उसमें साइकोलॉजी वाला जो पार्ट है वो पेपर 1 में दिया जाएगा। साइकोलॉजी और आपका स्कूल मैनेजमेंट दोनों के अगर हम ऑन एन एवरेज माने तो मेरे हिसाब से 15 क्वेश्चन से ज़्यादा या 15 से 20 क्वेश्चन लास्ट है। 20 क्वेश्चन लास्ट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। तो बढ़िया बात है, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में साइकोलॉजी पढ़ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। अब तक इतने सालों से हम देखते आए हैं कि मतलब 30 क्वेश्चन आते थे तो उनमें से लगभग क्वेश्चन गलत होते थे। 15-20 क्वेश्चन ठीक है, जिसका टॉपर है ठीक है, सिलेक्शन हो गया है, बढ़िया है, 15-20 क्वेश्चन से मामला सेट हो जाता था। लेकिन इस बार पेपर 1 में सामान्य शिक्षा में हमें मिलेगी साइकोलॉजी, तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। और पेपर 2 जो अपना इंग्लिश है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वाला, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट और हो जाएगा। हो सकता है कुछ टॉपिक ऐड कर दिए जाए, या हो सकता है कि सिलेबस को थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया जाए। जैसे 55 क्वेश्चन आते थे मान लीजिए ग्रामर से, तो उनको थोड़ा बढ़ाकर ज़्यादा कर दिया जाए, या जो ग्रेजुएशन लेवल वाला है उसको थोड़ा ज़्यादा कर दिया जाए, या पोस्ट ग्रेजुएशन वाले में 10 क्वेश्चन आते थे उसको थोड़ा सा 20 क्वेश्चन कर दिया जाए, या 25 क्वेश्चन कर दिया जाए। इस तरह की चीज़ें या चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे ही वैकेंसी आएगी, नया सिलेबस जारी होगा, तो वो हमें वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में हमें बेस्ट बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए, वो बुक्स जो सिलेक्शन देती हैं या सिलेक्शन का आधार बनती हैं, वो बुक्स कौन सी हैं जिनसे हमें ग्रामर पढ़नी चाहिए, वो बुक्स कौन सी हैं जिनसे हमें लिटरेचर पढ़ना चाहिए, वो बुक्स कौन सी है जिससे हमें फोनेटिक्स पढ़नी चाहिए, वोकैबुलरी पढ़नी चाहिए। उन बुक्स को लेकर बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी बुक्स हमें ग्रामर के लिए पढ़नी चाहिए, बेस्ट, ऑथेंटिक, क्योंकि हमेशा आपके सोर्सेज ऑथेंटिक होने चाहिए। यानी आप जो पढ़ रहे हैं उसमें ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए कि हाँ, हम ये पढ़ रहे हैं तो ठीक है, हमें इस पर विश्वास है कि हमने ये चीज़ इस बुक से पढ़ी है। जैसे रेमंड मर्फी से पढ़ लिया, रैनन मार्टिन से पढ़ लिया, थॉमसन एंड मार्टिनेट से पढ़ लिया। ठीक है, तो क्या रहता है, एक दिमाग में चीज़ें क्लियर रहती है, लॉजिक क्लियर रहते हैं, और एक कॉन्फिडेंस सा रहता है कि हमने यार अच्छी बुक से पढ़ाई करी है, अच्छी बुक से प्रैक्टिस करी है। और हम देखें तो एफ टी वुड से भी ज़्यादातर क्वेश्चन मिलते हैं। तो ऐसी किताबें हमें पढ़नी चाहिए जिनसे क्वेश्चन मिले, साथ ही साथ हमें अच्छी नॉलेज मिले। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि आप मुझसे पढ़ो या किसी और से मत पढ़ो, या किसी और से पढ़ो मुझसे मत पढ़ो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यह है कि एज अ टीचर, है ना, बीइंग अ लैंग्वेज टीचर, हमारे पास ये बुक्स वैसे भी होनी चाहिए, क्योंकि हमें आगे बच्चों को पढ़ाना है, तो हम गलत नहीं पढ़ा सकते हैं। ऑथेंटिक सोर्सेज से ही हम पढ़ा सकते हैं और पढ़ाना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये बुक्स हमारे पास होनी ही होनी चाहिए। इससे पहले आप मुझसे जुड़ने के लिए नंबर्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें। नंबर्स अकेडमी और मैथ्स विद भाटी सर, दो अपने टेलीग्राम चैनल हैं। यूट्यूब पर अगर आप नए हैं, ग्रेड स्पेशल के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीड के लिए आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। फ्री क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी, सारी चीज़ें, नोटिफिकेशन वगैरह और कोई जानकारी, टेस्ट वगैरह की जानकारी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कोई भी चीज़ हो, सोल्यूशंस हो, सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर मिलेगी। तो इसके लिए यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, मुझसे जुड़ने के लिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट में इंग्लिश पढ़ने के लिए मैं आपके साथ हूं, हमेशा अवेलेबल रहूंगा। इसके लिए आप नंबर्स अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑथेंटिक सोर्सेज से आपको पढ़ाया जाएगा, बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, शानदार तरीके से प्रैक्टिस करवाई जाएगी, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस, बेस्ट क्वेश्चंस और लेवल के क्वेश्चंस, ताकि इजी क्वेश्चन भी आए तो हम आसानी से सॉल्व कर सकें। क्योंकि हम देखते रहते हैं कि जब भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एग्जाम होता है, 55 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जो भी ग्रामर के आते हैं, उनमें से 30-35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन लगभग ठीक ठाक एवरेज लेवल के रहते हैं, हर बच्चा सॉल्व करके आ जाता है। लेकिन वो 10-15 जो क्वेश्चन रहते हैं जिनसे मेरिट होती है और जिनसे कट ऑफ में हमारे चांसेस बढ़ते हैं, वो क्वेश्चंस हमारे गलत हो जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस पर हम जोर देंगे, उन क्वेश्चंस को अच्छी अच्छी किताबों से, अच्छी अच्छी बुक्स से हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे सोर्सेस
हम उनके लिए लेंगे ताकि क्वेश्चन हमारे गलत नहीं हो और लॉजिक सारे, कंसेप्ट सारे हमारे क्लियर हों, है ना। इस चीज़ के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए हमें ग्रामर पढ़नी है। पिछली बार ऐसा देखा हमने, सेकंड ग्रेड में ऐसा हुआ था कि हम ये सोच के गए कि यार 180 नंबर की ग्रामर तो आएगी आएगी, लेकिन 180 नंबर की ना आकर बहुत कम रह गई। लिटरेचर का लेवल ज़्यादा हो गया, लिटरेचर की क्वेश्चंस ज़्यादा हो गए। तो हो सकता है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में इस बार ऐसा हो जाए कि क्वेश्चन का जो डिवीज़न है वो चेंज कर दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज कर दिया जाए। हो सकता है ऐसा हो जाए, या हटा ही दें, कहीं से भी कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आरपीएससी सेकंड ग्रेड में कर दिया तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमें हर चीज़ को प्रॉपर वेटेज देना है, हर चीज़ को प्रॉपर इंपॉर्टेंस देनी है, और हर चीज़ को कहने का मतलब है साथ में लेकर चलना है स्टार्टिंग से। ये नहीं ग्रामर लास्ट में पढ़ लेंगे, लिटरेचर लास्ट में पढ़ लेंगे, चलो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला जो पार्ट है 2-3 तो चीज़ें हैं, बर्थडे पार्टी तो पढ़नी है, क्या पढ़ना है बर्थडे पार्टी में, है ना। तो वो चीज़ें नहीं हमें सोचनी है और वो चीज़ें दिमाग में लानी भी नहीं चाहिए। सब चीज़ों को बराबर वेटेज देके हमें पढ़ना है। तो ग्रामर पर बात करें, ग्रामर में सर हम क्या पढ़ सकते हैं जिससे अच्छे से हमारी तैयारी हो जाए, साथ साथ क्वेश्चन भी हमारे मिल सके एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ग्रामर पढ़नी चाहिए रैन एंड मार्टिन, लेटेस्ट वाला एडिशन आप लाएंगे, रैन एंड मार्टिन। रैन एंड मार्टिन आपको पढ़नी चाहिए। रैन एंड मार्टिन का हाई स्कूल वाली जो ग्रामर आई है नई वाली, इंग्लिश मीडियम वाली, वो लाएं, साथ में पुरानी भी आप रखें, ठीक है। ये आप फोटो देख सकते हैं, नई वाली मिलेगी, साथ में एक प्रैक्टिस बुक जरूर मिलेगी आपको, दोनों आपको साथ में लानी है, ठीक है। रैन एंड मार्टिन से आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, क्लोजेस वगैरह भी पढ़ सकते हैं, डिटर्मिनर्स के लिए बेस्ट है, डिटर्मिनर्स पढ़ सकते हैं इससे, आर्टिकल डिटर्मिनर्स वाली बात हो गई इसमें, ठीक है। टेंस आप पढ़ सकते हैं, कंडीशनल्स बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, ठीक है। SVOCA के लिए, SPOCA के लिए, ये सेकंड ग्रेड में आते हैं 2 टॉपिक, इनके लिए रैन एंड मार्टिन अच्छी किताब है ना। सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। इसके बाद हम बात कर रहे हैं रेमंड मर्फी की। ये मस्ट वाली बुक है, होनी ही होनी चाहिए अपने पास। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, अच्छे अच्छे रूल्स मिलेंगे आपको, शानदार तरीके से, बहुत कलरफुल बुक है, अच्छी बुक है, सारी चीज़ें बहुत क्लैरिटी के साथ इसमें लिखी गई है और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी है। तो हमें ये बुक लानी चाहिए, ग्रामर की प्रैक्टिस हमें इससे भी करनी चाहिए, ठीक है। ये हो गई आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ग्रामर के लिए 2 बुक आपके लिए। उसके बाद हमें थ्योरी में चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि डिटेल में पढ़ना है। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, स्टेटमेंट्स भी पूछे जाते हैं, इसके लिए हमें बुक्स चाहिए, है ना, इसके लिए हमें बुक्स चाहिए। तो ये है आपका थॉमसन एंड मार्टिनेट, थॉमसन और मार्टिनेट, ये बुक आपको लानी है, थॉमसन एंड मार्टिनेट, ठीक है। सेम मिल जाएगी आपको, 4th एडिशन है इसका लेटेस्ट, वो आपको लेकर आना है। शानदार बुक है और बुक पढ़नी है आपको एक बार, ये मस्ट है। साथ ही साथ आपके पास ये बुक है माइकल स्वॉन की, प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज, माइकल स्वॉन है ये। इसमें देखो कंप्लीट टॉपिक वाइज ग्रामर आपको दे रखी है और थोड़ी बहुत वोकैबुलरी भी इसमें है, तो वो भी आपको पढ़नी चाहिए। रिवाइज्ड और लेटेस्ट वाला एडिशन आपको लाना है, अच्छी है ये भी, प्रैक्टिस के लिए भी अच्छी है, और चीज़ें डेफिनेशन वाइज आप क्लोज वगैरह भी पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, उसके लिए भी बेस्ट है। वैसे रैन एंड मार्टिन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जो हमसे पूछे जाते हैं। ये 4 बुक्स तो ग्रामर की मस्ट है, जो हमारे पास होनी ही होनी चाहिए। इसके बाद बात करें तो सबसे बड़ी दिक्कत रहती है हमारी लिटरेरी टर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, लिटरेरी टर्म्स वगैरह। तो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक जो आती है MH अब्राहम की आती है। सिंगल ऑथर वाली बुक लाना, 2-3 ऑथर लिखे हुए होते हैं वो मत लाना, लेटेस्ट वाला एडिशन ले आना आप, ठीक है। MH अब्राहम, ये हमें पढ़ना है, सारे लिटरेरी टर्म्स हमें यहाँ से पढ़ने हैं, और मैं पढ़ाऊंगा तो मैं भी आपको यहीं से पढ़ाऊंगा, यानी ऑथेंटिसिटी के साथ हमें स्टडी करनी है। और मैं हमेशा सारी बुक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ इनसे ही मिलाकर मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, ताकि जो हमारे नोट्स बने, जो हम पढ़ें, उनमें प्रामाणिकता रहे, ऑथेंटिसिटी रहे, विश्वास हो हमें कि हम अच्छा पढ़ रहे हैं,
और मिलेगा अच्छा, और जो क्वेश्चन हमने टिक कर दिया वो गलत नहीं होगा, है ना। इसके लिए तो एम एच अब्राहम बेस्ट है, हमारे यूजीसी नेट वगैरह की जो एग्जाम होता है उसके लिए भी बेस्ट है ये, सीधे सीधे क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। फिर बच्चों की समस्या रहती है सबसे बड़ी फोनेटिक्स को लेकर, याद कर जाते हैं हम लेकिन बैठते नहीं है, दिक्कत हो जाती है। फोनेटिक्स के लिए टी बाला सुब्रमण्या मनियन ये बुक है, बहुत पुरानी बुक है, चलती रहती है, आज भी है। इसका 3rd या 4th एडिशन अभी चल रहा है। इंग्लिश फोनेटिक्स फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, यानी हमारे लिए फोनेटिक्स की बुक है ये, और बेस्ट बुक है, सारी यूनिवर्सिटीज़ में चलती है, डीयू में भी है, अपने राजस्थान में भी है। कहने का मतलब है अच्छी बुक है फोनेटिक्स के लिए, ये होनी चाहिए हमारे पास, ताकि हमें अच्छी नॉलेज फोनेटिक्स की हो, क्योंकि साउंड्स और साउंड्स के साथ साथ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हमसे पूछे जाते हैं, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे लिटरेचर की। लिटरेचर की अगर हम बात करें, लिटरेचर के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, तो मैं आपको 2-3 तो वेबसाइट सजेस्ट कर रहा हूं, उनका ध्यान रखेंगे आप। एक है लिट चार्ट नाम से, ग्रेड सेवर नाम से, ई नोट्स नाम से, इस तरह की एक स्पार्क नोट्स है। यहां से आप इन सब चीज़ों की समरी तैयार कर सकते हैं, जो भी हमारा लिटरेचर का पार्ट है, चाहे पोएम हो, चाहे टेक्स्ट हो यानी ड्रामा हो, प्ले हो, ये सब आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे, है ना। कंप्लीट पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ें, जैसे हमें मकबत पढ़ना है, तो मकबत का तो हमारे पास ओरिजिनल टेक्स्ट होना ही होना चाहिए, यानी टेक्स्ट तो हमारे पास होने चाहिए। साथ हम हेल्प किसकी ले सकते हैं, ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं लिटरेचर में। बाकी मैं तो प्रीफर यही करूंगा कि हम एक बार टेक्स्ट जरूर पढ़ लें सब चीज़ों का, ओरिजिनल टेक्स्ट से बेटर और बेस्ट कुछ नहीं, है ना। तो टेक्स्ट पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई चीज़ छोटी है या ठीक है कि साहब इतना बड़ा टेक्स्ट हम नहीं पढ़ सकते, उस चीज़ का नॉर्मल सी स्टोरी है, तो उसके लिए फिर आप ये ऑनलाइन वाली वेबसाइट्स प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ऐसे सुभाष सियाग की भी बुक्स आती हैं, जैन पब्लिकेशन जो है अपने, वहाँ से सुभाष सियाग सर की बुक निकलती है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। वोकैबलरी के लिए बात करें, वोकैब के लिए अगर हम बात करें, जो हमारे ग्रेड में इंपॉर्टेंट है ये बुक, तो ये है आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल की बुक्स हैं, इनसे डायरेक्ट आप इडियम्स और फ्रेजेस आपके मिल जाते हैं, डायरेक्ट मिलते हैं, सीधे सीधे इडियम्स और फ्रेजेस मिल जाते हैं, है ना। तो ये सारी हो गई बुक्स अपनी, इस तरह से अपने को तैयारी करनी है। और मुझसे जुड़ने के लिए आप नंबर्स अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लें। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट तीनों में आपको पढ़ाऊंगा, शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, आप अच्छे से पढ़ें, एक बार एनरोल हों, फिर देखो आप पे तैयारी शानदार तरीके से होगी। ऐसा नहीं है कि कोर्स ले लिया और भूल गए, पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, ध्यान नहीं है, नहीं, पर्सनल मॉनिटरिंग होती है। पर्सनली मैं हर बच्चे पे ध्यान देता हूँ, कौन कितना पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा, किस चीज़ में प्रॉब्लम है, कौन सी चीज़ याद नहीं हो रही, कौन सा रूल समझ में नहीं आया, हर चीज़ पर मैं ध्यान देता हूँ, और ध्यान देना भी चाहिए, तभी सिलेक्शन होता है। और अपने पास अभी टाइम है 5-6 महीने का, तो हम आसानी से और आराम से तैयारी कर सकते हैं, धीरे 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 सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझसे जुड़ने के लिए आज ही नंबर्स अकेडमी ऐप डाउनलोड करें और विश्वास रखें, सिलेक्शन जरूर होगा आपका। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।